हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा, जब एक कण एक वृत्त में एक समान चाल से चलता है बच्चों, तो इसमें सही विकल्प का चयन करना। पहला विकल्प है कि इसका वेग तथा त्वरण दोनों एक समान होते हैं। फिर बी विकल्प है कि इसका वेग एक समान होता है पर त्वरण एक समान नहीं होता है। फिर बच्चों सी विकल्प है कि इसका त्वरण एक समान होता है पर वेग एक समान नहीं होता। फिर बच्चों डी विकल्प है कि इसका त्वरण एवं वेग दोनों समय के साथ बदलते हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब कोई कण जो है बच्चों एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर बच्चों गति करता है, तो उस पर बच्चों केवल हमारा एक अभिकेंद्र त्वरण ही लगता है, जिसकी दिशा बच्चों इस प्रकार से सदैव केंद्र की ओर होती है और हमारे वेग की दिशा के अभिलंबवत होती है बच्चों इसकी दिशा। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो है बच्चों हमारा वेग और जो त्वरण होते हैं दोनों ही सदिश राशि होती है। इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि एक कण जो है एक वृत्त में एक समान चाल से चलता है, यानी बच्चों ये जो इसका चाल है वो एक समान है, तो इसका वेग तथा त्वरण दोनों एक समान होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों कि चूंकि चूंकि बच्चों जो वेग है बच्चों, वेग और त्वरण जो है बच्चों दोनों सदिश राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। और वृत्तीय पथ पर जो बच्चों वेग है और त्वरण की दिशाएं जो है बच्चों, ये वेग की दिशा इस प्रकार से, अगर ये कण हमारा यहाँ पहुंच जाए तो वेग की दिशा इस प्रकार से हो जाएगी बच्चों, और त्वरण की दिशा इस प्रकार से हो जाएगी। अगर हमारा कण यहाँ पहुंच जाए तो बच्चों ये वेग की दिशा हो जाएगी और ये हमारी त्वरण की दिशा हो जाएगी। तो बच्चों वृत्तीय पथ पर वेग और त्वरण की दिशाएं समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। तो बच्चों इनका परिमाण जो है भले ही नियत हो, किंतु दिशाएं समान नहीं होती बच्चों, इसलिए इसका वेग तथा त्वरण दोनों एक समान होते, ये कहना गलत है। फिर बच्चों इसका वेग एक समान होता है पर त्वरण एक समान नहीं होता है बच्चों, तो ये भी गलत है क्योंकि वेग भी एक समान नहीं होता है। फिर बच्चों इसका त्वरण एक समान होता है पर वेग एक समान नहीं होता बच्चों, वेग एक समान नहीं होता और त्वरण भी एक समान नहीं होता, तो ये भी बच्चों हमारा गलत है। फिर इसका त्वरण एवं वेग दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं बच्चों, ये हमारा सही विकल्प है क्योंकि दोनों की दिशाएं जो है समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। अगर चाल एक समान है बच्चों तो ये हमारा वेग का परिमाण और त्वरण का परिमाण तो समान रहेगा, किंतु दिशाएं हमेशा से बदलती रहती, तो त्वरण एवं वेग दोनों समय के साथ बदलते हैं, ये कहना अधिक उचित है बच्चों। तो ये डी विकल्प हमारा सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।